नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज यूपी पीसीएस का जो पेपर आरओ का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। हिंदी का पेपर सबसे सटीक हमने ये आंसर की बनाई हुई है। पहला प्रश्न है, जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द आपको पूछा गया था, तो इसमें आपको याद रखना है जंगम का जो विलोम शब्द होता है वो स्थावर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, समास शब्द का विलोम होता है व्यास। व्यास जो होता है समास का विलोम शब्द है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म पूछा गया था, तो याद रखिए जो इशत होता है, इशत और इल्म, ये दो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, यही गलत है। अवसाद का यहाँ पर विलोम पूछा गया था। अवसाद का मीन्स होता है चिंतित होना और इसका विलोम हो जाएगा उल्लास। अगला प्रश्न है, मसरड़। मसरड़ का विलोम जो है रुक्ष जो होता है, मसरड़ का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, अशुद्ध विलोम युग्म की पहचान करनी थी, तो ऐहिक और लौकिक ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है बल्कि पर्यायवाची हैं। ऐहिक का मीन्स भी सांसारिक होता है और लौकिक का मीन्स भी लोक से संबंधित होता है। औरस का मीन्स होता है ऐसी स्त्री जो विवाहित हो, उससे उत्पन्न पुत्र होता है, उसे औरस कहते हैं। इसका विलोम होता है दत्तक अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम शब्द परोक्ष होगा। परोक्ष जो होगा इसका विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा विपरीतार्थक नहीं है, तो याद रखिए कोमल और मृदुल एक दूसरे के पर्यायवाची है, ना कि विलोम है। मूक का विलोम शब्द प्रश्न नंबर 10 है, वाचाल होता है। वर्तनी के, अब यहाँ पर वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द की पहचान करना था, तो वधु जो है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। अगला देखते हैं, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो याद रखिए जो महात्मा है दूसरा शब्द है महात्मा, ये शुद्ध शब्द है। 13वां प्रश्न है, निम्नांकित में एक वाक्य अशुद्ध है, तो याद रखिए जो महंगी है, महंगी ऐसे नहीं लिखा जाता है, हा पे चंद्र की बिंदी लगती है, तो पहला वाला ही गलत है। सब्जी महंगी है, ये इसमें वर्तनी से संबंधित अशुद्धि है। 14वां प्रश्न है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला जो होता है वैयाकरण कहते हैं उसको, वैयाकरण के ऑप्शन सी करेक्ट है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अक्षौहिणी। अक्षौहिणी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और उच्छिष्ट 16वां प्रश्न है, उच्छिष्ट का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो अनुच्छिष्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना था आपको, तो याद रखिए अनुग्रहित, ऑप्शन सी करेक्ट है, अनुग्रहित। अगला प्रश्न देखते हैं 18, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना है आपको। तो इसमें संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये तीनों वाक्य सही हैं, जबकि तुमने रुपए दिया गलत है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न संख्या 19 है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप जो होगा ऑप्शन सी होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई। महाराजा जो गंगाधर राव थे, गंगाधर राव की महिषी थी। महिषी का मीन्स होता है रानी। तो अगला प्रश्न देखते हैं 21वां, जो स्वेद से उत्पन्न हुआ हो अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। परित्यक्ता का अर्थ होता है ऐसी स्त्री जिसे पति के द्वारा छोड़ दिया गया हो, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाएं हाथ से जो तीर चलाने वाला होता है उसके लिए एक शब्द होता है सब्यसाची, ऑप्शन डी करेक्ट है। 24वां प्रश्न है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द जो है सदावर्त जो है, इसका ऑप्शन करेक्ट है। 25वां प्रश्न है, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए अनावृष्टि, ऑप्शन बी करेक्ट है, अनावृष्टि। युद्ध लड़ने की उत्सुकता जो होती है उसे युयुत्सा बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 27वां प्रश्न है, जिससे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसे दत्त चित्त कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। जिसकी आशा ना की गई हो उसी को बोला जाता है, ये अप्रत्याशित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, जिसकी आशा ना की गई हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। हरितकी का तद्भव जो है वो हरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो याद रखिए ऑप्शन डी फुल फुड़िया जो है ये गलत है, ये तत्सम तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न 33वां है, भीतर शब्द का तत्सम जो होगा वो अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर का भीतर का तत्सम है अभ्यंतर, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वाथ जो है
क्वाथ शब्द का तद्भव जो शब्द होगा वो काड़ा होगा, काड़ा क्वाथ शब्द का तद्भव शब्द होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, मच्छिका किसका तत्सम है? तो मक्खी का तत्सम जो होता है वो मच्छिका होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करना है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत हिंदी में आने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और तद्भव शब्द संस्कृत से ही लिए जाते हैं, लेकिन उनका रूप बदल जाता है, परंतु अर्थ लगभग वही रहता है, भाव वही रहता है। तो ये तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए सही है, बी गलत है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। नारियल, नारियल शब्द का जो तत्सम होगा वो निर्वहण होगा। नारियल शब्द का तत्सम निर्वहण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द आपको छांटना है। तो याद रखिए जो शगुन है, शगुन जो है ये तत्सम शब्द है। बाकी के जो है मयंक मीन्स चंद्रमा होता है, और गयंद मीन्स हाथी होता है, और सकल का मीन्स होता है सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सगुन। अगला प्रश्न है, पत्थर को प्रस्तर कहते हैं, भौजाई को भ्रातृजाया कहते हैं, सुहाग सदभा होगा और धुआं धूम होगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो याद रखिए कपाट मीन्स जो होता है वो कपड़ा नहीं होता है, कपाट का मीन्स किवाड़ होता है, दरवाजा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 41वां प्रश्न है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष से कहते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य मनोरम था। मनोरम का मीन्स ये भाववाचक विशेषण है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 43वां प्रश्न है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द जो है यह संज्ञा की विशेषता बताता है। बिल्कुल सही बात है, यह सर्वनाम की भी विशेषता बताता है, और यह संज्ञा के लिंग के अनुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है। जैसे अगर उदाहरण से समझाएं आपको, जैसे राम श्रेष्ठ है तो सीता भी श्रेष्ठ हो सकती है। मीन्स श्रेष्ठ में यहाँ पे श्रेष्ठ शब्द में आप देखेंगे सदैव शब्द जो है ये अतिशयोक्ति हो गई है, ये गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, ऐतिहासिक पुस्तक है। अगला प्रश्न 44, ऐतिहासिक कोई घटना हो सकती है, विदुषी महिलाएं होती हैं। तो आप इससे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो खूबसूरत, काला और ईरानी ये तीनों विशेषण हैं, जबकि घोड़ा जो है वो विशेष्य है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण जो है दूना, तिगुना, चौगुना, तीनों के तीनों आवृत्ति सूचक विशेषण है, जबकि सब कुछ जो है वो आवृत्ति सूचक विशेषण नहीं है। अगला है 48वां प्रश्न, वह खंभा गिर जाएगा। इस पंक्ति में जो है वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन बी करेक्ट है। संदेह का जो विशेषण होगा वो संदिग्ध होगा। संदिग्ध जो होगा इसका विशेषण होगा। प्रतिबिंबित जो होगा, प्रतिबिंबित में विशेष जो होगा वो जो प्रतिबिंबित का विशेष होगा, प्रतिबिंबित में विशेष प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची जो होगा, अवनी का मीन्स होता है पृथ्वी, तो अचला जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कामदेव, कामदेव का जो धनुष है वो पुष्प का बना है, तो पुष्प धनवा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। सूर्य स्वतः यमुना के लिए प्रयोग किया जाता है। द्रौपदी का पर्यायवाची जो याज्ञसेनी, सैरंध्री, कृष्णा तीनों पर्यायवाची है, लेकिन पांचाल एक प्रदेश का नाम है। अगर यहाँ पांचाली होता तो ये भी करेक्ट था, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा। श्लाघा देखेंगे आप तो प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द देखते हैं, आँख। आँख का लोचन है, इंद्र का पुरंदर है, खर का गर्दभ है, खर का गर्दभ है। लेकिन अगर देखेंगे मृगांक का मीन्स चंद्रमा होता है, ना कि गंगा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, विद्युत का पर्यायवाची जो होगा वो दामिनी होगा। अहि का पर्यायवाची सर्प होता है, जबकि रात्रि का पर्यायवाची जो होता है वो सर्वरी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये हमने देखे यूपी पीसीएस आरओ की सेकंड पेपर हिंदी की पूरी आंसर शीट। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।